काफ़ी सारी बैंक स्टेटमेंट जो है ना फेक रिसीव हुई हैं। तो ए वेखो असी हथ जोड़ते तुहाडे अगे, सानू ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, हमें फेक बैंक स्टेटमेंट ना दें। आप इस बैंक को अवॉइड करके जा रहे हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट कैश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बेचारा कहाँ जाए। अब ये न्यूज़ देखकर, ये न्यूज़ सुनकर वो स्टूडेंट बेचारा परेशान है। पहले ही बेचारे ने 5-7 लाख रुपए इन्वेस्टर को दिया हुआ फक्त बैंक स्टेटमेंट, अब वो नए सिरे से बैंक स्टेटमेंट बजाए। क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 5-7 लाख रुपए उठा के फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्मिन रहमान है, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडी वीज़ा को लेकर हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आजकल हर जगह पे एक बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फेक न्यूज़ जो है वो चल रही है, सर्कुलेट कर रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, और मुख्तलिफ जो है कंसल्टेंट्स के ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसमें। तो यार ए देखो खुदादा ना, इस फेक न्यूज़ को फेक ही समझ के कूड़े के डब्बे में फेंक दे। इसमें कोई भी एक किस्म की सच्चाई नहीं है। कि फेक न्यूज़ क्या है कि कुछ मेजर बैंक्स हैं पाकिस्तान के जो कि होम ऑफिस ने वो बैन कर दी हैं। अकल हो बंदे को हो तो आई थिंक सो कि ये बात करनी ना पड़े। तो आप स्टूडेंट्स को भी और इवन में जो लोग भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो भाई सिंपल सी बात है, मेजर बैंक्स है पाकिस्तान के। मेजर बैंक्स कौन कौन से हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो उस न्यूज़ का मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि एक फेक डॉक्यूमेंट बना के जिसके ऊपर यूकेवीआई के लोगोस भी लगा के एक फेक न्यूज़ बनाकर बड़ा एक इसके ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें मेजर बैंक्स हैं, अलाइड बैंक है, अस्करी बैंक है, बैंक अल-फलाह है, बैंक इस्लामी है, फैसल बैंक, हबीब बैंक, जेएस बैंक, एमसीबी इस्लामिक बैंक, एमसीबी बैंक, यूनाइटेड बैंक। खुदादा ना ले लो, ठीक है। ये मेजर बैंक है पाकिस्तान के। बैंक इस ये सारे बैंक आपने बता दिए, तो रहा कौन सा बैंक है? ठीक है, कौन सा बैंक रहा है मेरे भाइयों? ठीक है जी। और आप कैसे एक यूकेवीआई जो है आप बैंक बैन कर सकता है, इंटरनेशनल बैंक को कैसे बैन कर सकता है? इसमें कोई भी एक रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। जस्ट जीसीयू यूनिवर्सिटी ने एक ईमेल की थी, जो कि रिसेंटली हमने बताया भी था आप लोगों को, कि जिसमें बहुत सारे कैश एफर्ट कर दिए, कैश विड्रॉ कर लिए। उसके साथ हमने एक ईमेल कर दी कि भाई यूबीएल की, अलाइड बैंक की और हमें जो है एमसीबी की काफ़ी सारी बैंक स्टेटमेंट जो है ना फेक रिसीव हुई हैं। तो ए वेखो असी हथ जोड़ते तुहाडे अगे, सानू ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, हमें फेक बैंक स्टेटमेंट ना दें। आप इस बैंक को अवॉइड करके हमें जो भी स्टूडेंट को कैश चाहिए वो हमें इन बैंक के अलावा कोई और बैंक की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाए। सो ये एक न्यूज़ के ऊपर जो मर्जी जेड़े मर्जी फड़ के बैंक को ठोक दो, जी मर्जी चीज़ में फड़ के ठोक दो, ये हमारा एक तरीकाकार है। इसके साथ कसूर किसी का नहीं है, इसके साथ लॉस किसका होना है? लॉस होना है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का। स्टूडेंट बेचारे का क्या लॉस है? अगर किसी स्टूडेंट ने एमसीबी में बैंक में स्टेटमेंट स्टार्ट की हुई है, अगर किसी ने यूबीएल में की हुई है, अगर किसी ने अलाइड बैंक में की हुई, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट के कैश जा रहे हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट कैश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बेचारा कहाँ जाए। अब ये न्यूज़ देखकर, ये न्यूज़ सुनकर वो स्टूडेंट बेचारा परेशान है। पहले ही बेचारे ने 5-7 लाख रुपए इन्वेस्टर को दिया हुआ फक्त बैंक स्टेटमेंट, अब वो नए सिरे से बैंक स्टेटमेंट बजाए। क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 5-7 लाख रुपए उठा के फिर किसी और बैंक में जाए? नहीं, उसके बेचारे के पास कैपेसिटी नहीं है। उस बेचारे ने पता नहीं किस तरीके से पैसे इकट्ठे करके बैंक स्टेटमेंट बनवा रहा है। सो प्लीज़ इस जो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। प्लीज़ इस जो फेक न्यूज़ को बिल्कुल स्प्रेड मत करें, बिल्कुल मत फैलाएं कि ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, किसी भी किस्म की नहीं है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 100% ओरिजिनल है, अगर लिक्विड कैश उसमें मौजूद है 100% है, तो किसी की मजाल नहीं आपका जो वीज़ा रिजेक्ट करे। एम्बेसी कौन होती है वीज़ा रिजेक्ट करने वाली? अगर आपका बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है तो भाई मेरे, आप स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, बस ये 3 जो बैंक्स मैंने बताए थे, जीसीयू यूनिवर्सिटी। तो जीसीयू यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते तो जीसीयू यूनिवर्सिटी में मत जाओ, क्यों जरूरत पड़ी है, कौन सी आग लगी हुई है तो जीसीयू यूनिवर्सिटी जान दी, कोई और यूनिवर्सिटी चूज कर लो। तो और यूनिवर्सिटी मर गई है, यूनिवर्सिटी कम पड़ गई है, जिसकी फीस लो नहीं है, जिसकी इंस्टॉलमेंट कम नहीं है, जिसकी मतलब इनिशियल डिपॉजिट कम नहीं है, बेतहाशा यूनिवर्सिटी, तो जीसीयू को छोड़ दो। इसके अलावा और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना। तो ये अगर आप लोगों को ये बोला जाता है, अगर कंसल्टेंट कहता है जी मैं तो बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाऊंगा, तो तुसी साढ़े को केस ले आ जाओ, उसी बैंक स्टेटमेंट जो आपको रिजेक्टेड बैंक की बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास लेकर आए, मैं आपको भी लगवा के दूंगा। ऐसी किसी भी रूमर, ऐसी कोई भी 2 नंबर जो वीडियोस होती हैं या इस तरह की चीज़ होती हैं, हालांकि मेरे एक बड़े मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई है इसके ऊपर, बड़ा उन्होंने अच्छा एक प्रॉपर गाइड किया है। इवन लास्ट कुछ वर्ड्स में उन्होंने ये भी बताया कि भाई इसमें अवॉइड कर ले तो बेटर है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लेकिन असी सुननी तो वो गल ना जिस प्रॉब्लम है। लेकिन एनी हाउ आप स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को अल्लाह ताला ने शौर दिया है, अकल दी हुई, थोड़ा सा अकल से भी काम ले ले करें। यूकेवीआई की वेबसाइट पे जाएं, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। गूगल पर सर्च कर लो, आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। जस्ट यही नज़र आएगा जो ये लोगों ने बनाया है, किसी भी स्टूडेंट ने बनाया है या किसी कंसल्टेंट ने बनाया है। बस अल्लाह उन्होंने हाथ जुड़ाए और इस तरह के कंसल्टेंट से आप लोगों की जान छुड़ाए। तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए आपको स्मूथ वर्क करना चाहिए, स्टूडेंट के लिए आपको आसानियां पैदा करने के लिए, इसीलिए आप कंसल्टेंट हो। इसलिए नहीं है कि तुम छुरा रख के जनाब उसकी गर्दन ला दो। सो आई थिंक मैंने जो अपना पॉइंट क्लियर करना था इस वीडियो में मैंने कर चुका हूँ। और होपफुली ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको रहनुमाई मिले और उनको जो परेशानी उनकी दूर हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।